हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो चंद पैसे के लालच में सारे रिश्ते नाते भूलकर जघन्य अपराधों को करने के लिए कतई नहीं सोचते, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। तो आज की कहानी भी कुछ इस प्रकार ही है। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक शहर में तुलाराम अपनी पत्नी रुक्मणी, अपने 18 साल के बेटे रोहित और 22 साल की बेटी मालिनी के साथ रहता था। तुलाराम एक फैक्ट्री में काम करता था। तुलाराम ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया। तुलाराम की बेटी मालिनी बहुत सुंदर और गुणवान थी। तुलाराम को धीरे धीरे मालिनी की शादी की चिंता सताने लगी। तुलाराम ने अब रिश्ते देखना शुरू किया। तुलाराम चाहता था उसकी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में हो। तुलाराम ने कई जगह रिश्ते देखे, लेकिन एक जगह तुलाराम को मालिनी के लिए रिश्ता पसंद आया। तुलाराम ने मालिनी के रिश्ते की बात की और मालिनी का रिश्ता फिक्स कर दिया। मालिनी की सगाई हो जाती है। थोड़े समय बाद मालिनी के ससुराल वालों का मालिनी के भाई रोहित के पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने के लिए तुलाराम के घर आएंगे। रोहित ने यह बात अपने पापा को बताई। 1-2 दिन में तुलाराम के समधी तुलाराम के घर आते हैं। तुलाराम के घर वालों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तुलाराम के समधी ने बोला कि बाकी बातें सब सही हैं, चलो अब दहेज की बात कर लेते हैं। तुलाराम ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, बताइए क्या क्या आपको दहेज में चाहिए। तुलाराम के समधी ने तुलाराम को दहेज की एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी। तुलाराम ने दहेज की लिस्ट को देखा। दहेज की मांग उसमें इतनी ज़्यादा थी कि तुलाराम पूरी नहीं कर सकता था। फिर भी उसने सोचा कि बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है, एक बार अगर हमारी लड़की अच्छे घर में पहुंच जाएगी तो हमेशा के लिए हमारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ये सोचकर तुलाराम ने दहेज की डिमांड पूरी करने के लिए हाँ बोल दिया। फिर तुलाराम के समधी ने तुलाराम से कहा कि दहेज की बात तो फाइनल हो गई, अब शादी की तारीख भी फिक्स कर लीजिए। फिर तुलाराम ने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने शादी की तारीख फिक्स कर दी। उसके बाद तुलाराम के समधी अपने घर चले जाते हैं। तुलाराम की बेटी मालिनी अपने पिता से बोलती है कि आप इतना दहेज कहाँ से देंगे? आपने इतने दहेज की मांग को क्यों स्वीकार कर लिया? आप मना कर दीजिए, मैं इतना दहेज नहीं दे सकता। मैं आपको कर्ज में नहीं डुबा सकती। मुझे ऐसी शादी नहीं मंजूर है जो दहेज के दम पर हो रही हो। तुलाराम अपनी बेटी को समझाता है, बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है, दहेज तो हर जगह देना पड़ेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, बस एक बार ही तो देना पड़ेगा। कम से कम तू अच्छे घर में पहुंच जाएगी और हमारी टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तुलाराम के बहुत समझाने के बाद मालिनी शादी के लिए मान गई और तुलाराम मालिनी की शादी के लिए पैसे का बंदोबस्त करने लगा और पैसों का बंदोबस्त करके बड़ी धूमधाम से मालिनी की शादी की और इसके साथ ही मालिनी के ससुराल वालों की दहेज की हर डिमांड को भी पूरा किया। जब मालिनी ससुराल पहुंचती है तो कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है। फिर धीरे धीरे मालिनी के ससुराल वाले मालिनी को परेशान करने लगते हैं, उसके हर काम में कमी निकालने लगते हैं और मालिनी की सासू माँ मालिनी को ताने मारने लगती है कि तुम मायके से लेकर ही क्या आई हो? हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैंने तुम्हारे घर से शादी की।
अगर कहीं और से शादी की होती तो लाखों रुपए का दहेज मिलता। मालिनी अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती थी। फिर एक दिन मालिनी के हस्बैंड ने मालिनी से कहा, अपने पिताजी को फ़ोन करो और उनसे कहो कि हमें एक कार खरीदनी है, उसके लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। मालिनी बोलती है, पिताजी के पास जो कुछ जमा पूंजी थी और कर्ज लेकर हमारी शादी की है, और आपने जो दहेज की डिमांड रखी थी वो सब पूरी की है। अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आपको कार लेने के लिए 5 लाख रुपए दे सकें। इस पर मालिनी का हस्बैंड चिल्लाकर बोलता है, जब दहेज देने के पैसे नहीं थे तो क्या ज़रूरत थी हमारे घर में शादी करने की, कहीं और कर देते। हमें तो कार लेने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। अब तुम अपने पिताजी से बात करो। मालिनी ने बहुत संकोच करते हुए अपने पिताजी को फ़ोन किया और कहा कि हमारे हस्बैंड को 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। वो दहेज में कार नहीं मिली थी तो वह अब कार खरीदेंगे। तुलाराम ने बोला, बेटी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम करता हूँ, तुम चिंता मत करना। तुलाराम 5 लाख रुपए का कर्ज लेकर फिर मालिनी के घर पहुँच जाता है और 5 लाख रुपए मालिनी के हस्बैंड को दे देता है। लेकिन मालिनी के ससुराल वाले पैसे के लोभी थे, उनकी डिमांड और बढ़ती जाती है और वो मालिनी को और अधिक परेशान करने लगते हैं। कुछ समय बाद मालिनी के ससुराल वाले मालिनी को बोलते हैं कि अपने पिताजी से बोलो कि हमें एक घर लेना है जिसके लिए 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। मालिनी बोलती है, पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो पहले से ही आपको 5 लाख रुपए कहीं से कर्ज लाकर दिए थे। अब उनके पास घर के सिवा कुछ नहीं बचा है। तभी मालिनी के ससुराल वाले बोलते हैं, अपने पिताजी से बोलो कि वह घर बेच दें। मालिनी ने साफ मना कर दिया कि वह ऐसा करने के लिए अपने पिताजी से कभी नहीं बोलेगी। मालिनी की यह बात सुनकर मालिनी के ससुराल वालों ने मालिनी को मारा पीटा, धमकाया। ठीक 2 दिन बाद मालिनी के पिताजी मालिनी का हाल चाल लेने के लिए मालिनी के ससुराल गए। वहाँ पे मालिनी के ससुराल वालों ने तुलाराम से बोला कि उन्हें घर खरीदना है, उसके लिए पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो वो उसकी बेटी को छोड़ देंगे। तुलाराम बोला, ऐसा कुछ मत करिए, मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम करता हूँ। एक हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं, उसी को बेच देंगे और आप लोग नया घर खरीद लेना, मगर मेरी बेटी को मत छोड़ना, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर तुलाराम अपने घर वापस आ जाता है और अपना घर बेचकर मालिनी के ससुराल वालों को पैसे दे देता है। अब मालिनी के पिता के पास कुछ नहीं बचता है। तुलाराम के पास गांव में एक पुराना घर था। अब वो परिवार सहित गांव जाकर बस जाता है। इधर मालिनी के ससुराल वालों ने सोचा कि अब मालिनी के पिता के पास कुछ नहीं बचा है। अब ऐसा करते हैं कि अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेते हैं और फिर वहाँ से खूब सारा दहेज मिल जाएगा। लेकिन मालिनी के जीते जी ये हो नहीं सकता था। फिर मालिनी के ससुराल वालों ने मिलकर मालिनी की हत्या कर दी। इधर तुलाराम ने सोचा, काफ़ी दिन हो गए, मालिनी का कोई हाल चाल नहीं मिला, तो वो एक दिन मालिनी की ससुराल गया मालिनी का हाल चाल लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर मालिनी नहीं थी, तो उसने ससुराल वालों से पूछा कि मालिनी कहाँ है। तो उसके ससुराल वालों ने बोला कि तुम्हारी लड़की बहुत बदचलन, बहुत नालायक थी, पता नहीं कहाँ गई है, मुझे तो लगता है वो भाग गई है, जाओ उसको ढूंढो। तुलाराम ने बोला, हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती,
उसके अंदर ऐसे संस्कार नहीं थे। तभी मालिनी के ससुराल वालों ने तुलाराम को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब तुलाराम को शक हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने पुलिस स्टेशन जाकर पूरी घटना बताई। जब मालिनी के घर पुलिस पहुंची, मालिनी के ससुराल वालों से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि मालिनी के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मालिनी के पिता के पास कुछ नहीं बचा है, अब पैसे नहीं मिल सकते। इसलिए पैसे के लालच में मालिनी के ससुराल वालों ने एक निर्दोष बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने मालिनी के सास, ससुर और उसके हस्बैंड को जेल में डाल दिया। अब तुलाराम बहुत पछता रहा था कि हमने बहुत गलत परिवार में रिश्ता तय किया था, जिसकी वजह से उसकी बच्ची की जान चली गई। अगर तुलाराम पहले ही सचेत हो जाता और मालिनी के ससुराल वालों की हर डिमांड पूरी नहीं करता और इसकी सूचना पुलिस को पहले ही दे देता, तो शायद मालिनी आज जिंदा होती। बेटी का घर ना उजले, इसके लालच में उसकी बेटी की जान ही चली गई। रिश्ते हमेशा प्यार से चलते हैं, पैसे से नहीं।